मेरे युवा भाई यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, हम अफजाल अंसारी की सिर्फ बेटी नहीं है, हम आप सबकी बेटी हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण साहनी। द राजनीति में आज हम बात करेंगे कैराना टू गाजीपुर की। सियासत की इस बात में हम जमे जमाए नेताओं का जिक्र तो करेंगे, लेकिन केंद्र बिंदु में दो महिला नेता होंगी जिन्हें राजनीति में स्वेच्छा से नहीं बल्कि राजनीति की वजह से पैदा हुई परिस्थितियों के कारण मैदान में आना पड़ा। ये दोनों महिला नेता सपा से जुड़ी हुई हैं। एक महिला नेता इकरा हसन है, जिन्होंने कैराना में अपनी उपस्थिति से लोगों का ध्यान खींचा, तो दूसरी महिला नेता जो एक्सीडेंटली नेता बनी वो है गाजीपुर में नुसरत अंसारी। नुसरत अंसारी अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी हैं। कैराना में मतदान हो चुका है तो गाजीपुर में मतदान होना बाकी है। यहाँ बीजेपी और सपा के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही है। अफजाल अंसारी सपा के चुनाव चिन्ह पर मैदान में है, लेकिन सियासी स्थितियाँ ऐसी बनी कि उन्हें अपनी तीनों बेटियों में बड़ी बेटी नुसरत अंसारी को चुनावी मैदान में लाना पड़ा। हालांकि नुसरत अंसारी को लोकसभा चुनाव में लाने की स्क्रिप्ट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत पहले ही लिख दी थी। वो स्क्रिप्ट क्या थी उसके बारे में आपको बताएंगे, लेकिन कैराना टू गाजीपुर में जिन दो महिलाओं इकरा हसन और नुसरत अंसारी का जिक्र कर रहे हैं, आखिर इसकी वजह क्या है, सबसे पहले वो जान लीजिए। इकरा नुसरत नेता कैसे बनी? इकरा हसन लंदन में पढ़ रही थी, तभी कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। इकरा हसन भी इससे प्रभावित हुई और वो लंदन से अपने गृहनगर कैराना लौट आई। साल 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव की घड़ी आई, लेकिन इसी दौरान इकरा हसन के बड़े भाई नाहिद हसन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नाहिद हसन जेल में बंद थे, उनके चुनाव प्रचार के लिए कोई नहीं था। ऐसे वक्त में इकरा हसन ने भाई नाहिद हसन के लिए कैराना में मोर्चा संभाला। इकरा के भाई नाहिद हसन कैराना से विधायक हैं। इकरा को नजदीक से जानने वाले कहते हैं इकरा हसन मधुरभाषी और मजबूत इरादे वाली है। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इकरा ने अपने भाई के लिए प्रचार किया था। उस वक्त इकरा के भाई जेल में थे। इकरा हसन कहती हैं, भाई नाहिद के लिए विधानसभा चुनाव में मैंने पहली बार अभियान का नेतृत्व किया था, क्योंकि उस समय मेरा भाई मौजूद नहीं था। बहरहाल पढ़ाई में बेहद दिलचस्पी लेने वाली इकरा हसन ने कभी नहीं सोचा था कि वो इस तरह से सक्रिय राजनीति में उतरेंगी। समय ऐसे बदला कि सपा ने इकरा हसन को कैराना लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर उनकी काफी चर्चा हुई। इकरा हसन कहती हैं, नेताओं के परिवार से आने का मतलब ये नहीं था कि राजनीति में आना उनकी स्वाभाविक पसंद थी। मेरा परिवार राजनीति में था, इसलिए मेरी हमेशा से उसमें रुचि रही, लेकिन इसमें शामिल होने में रुचि नहीं थी। मेरी पीएचडी भी चुनाव सुधारों पर केंद्रित है। जाहिर सी बात है, इकरा हसन की पहली पसंद तो राजनीति नहीं है। अब भले ही जिन परिस्थितियों में उन्होंने राजनीति को अपनाया, वो राजनीति अब इकरा हसन को अपनी सी लगने लगी है। इकरा नुसरत नेता कैसे बनी? अब कैराने से चलिए गाजीपुर ले चलते हैं। गाजीपुर में भी इकरा की तरह नुसरत अंसारी है, जिनकी सियासत के इतर अपनी अलग दुनिया रही है। नुसरत अपनी दुनिया में बिजी थी, लेकिन उसी दौरान उनके परिवार के साथ एक अलग ही खेल हो गया। पहला खेल ये कि चाचा मुख्तार अंसारी का निधन हो गया, जिसे उनके पिता और मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी नेचुरल मौत मानते ही नहीं। अब अपने छोटे भाई के निधन के बाद अफजाल अंसारी बहुत ही ज्यादा योगी सरकार पर हमलावर हो गए। इधर योगी सरकार की ओर से भी अफजाल अंसारी को अपने रडार पर लेने का प्रयास जारी है। ऐसी स्थिति में गाजीपुर से सपा उम्मीदवार अफजाल अंसारी को यह एहसास हो गया, उनके साथ कुछ न कुछ तो खेल जरूर होगा। इसी दौरान अफजाल अंसारी ने अपनी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी को गाजीपुर की राजनीति में इंट्रोड्यूस कर दिया। कैसे झिलाए अपने लोगों को। हर गांव में जाने के बाद लोग निराश हैं, तो अपने कार्यकर्ताओं को झिलाने के लिए कुछ छोटी खबरें इस तरह की फैलाते हैं कि लोगों में कुछ साहस पैदा हो, तो वो कर रहे हैं। 0.1% अगर ऐसी कोई परिस्थिति पैदा हो जाएगी तो ऊपर वाले ने मेरे खाते में 3 बेटियां दी।
एक बेटी मेरी यहाँ है या खड़े हालांकि इसकी स्क्रिप्ट सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बहुत पहले लिख दी थी। जैसे इकरा हसन के मामले में अखिलेश यादव ने पहले ही ये तय कर लिया था कि उन्हें लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया जाएगा। ये बात इकरा हसन खुद स्वीकार कर चुकी हैं। इकरा हसन ने एक इंटरव्यू में कहा था, जब वो अपने भाई नाहिद हसन के लिए पहले प्रचार कर रही थी, जब उनके भाई की जीत हुई, उसी दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करने को कहा था। इसी का परिणाम था कि मैं करीब 2 साल से कैराना में चुनाव प्रचार कर रही थी। एक तरह से अखिलेश ने इकरा जैसा कुछ संकेत अफजाल अंसारी को तभी दे दिया था। अखिलेश को शायद ये मालूम था कि अफजाल अंसारी की राजनीति के साथ कुछ खेल हो सकता है। तभी जब मुख्तार अंसारी के निधन के बाद शोक जताने अखिलेश गाजीपुर गए थे, तो बकायदा उमर और शोएब अंसारी के अलावा अफजाल अंसारी की तीनों बेटियों से अखिलेश ने मुलाकात की थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं अफजाल की तीनों बेटियों को, जिसमें उनकी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी भी है। उसने अखिलेश से मुलाकात की और इसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे अफजाल की तीनों बेटियों में से कोई एक जरूर राजनीति के अखाड़े में कूदेंगी। हालांकि इसके लिए अफजाल अंसारी ने वक्त लिया, लेकिन जब वो वक्त आया तो अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी नुसरत अंसारी की तस्वीरें वायरल होनी शुरू हो गई, जिसमें वो डोर टू डोर गाजीपुर के लोगों से मुलाकात करती दिखती हैं, तो कभी मंदिरों में जाकर भजन कीर्तन करती दिख जाती हैं। अब माना जा रहा है अफजाल अंसारी तो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही, इसके साथ ही डमी उम्मीदवार के तौर पर नुसरत अंसारी भी पर्चा भर सकती हैं। चर्चा तो यहां तक की है कि अफजाल अंसारी अब लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही नहीं, क्योंकि अब वो अपनी जगह अपनी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते हैं। ये तो बात हुई इकरा हसन और नुसरत अंसारी के नेता बनने की वजह, लेकिन कैराना टू गाजीपुर की इस कहानी में अब जरा इकरा हसन और नुसरत के क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। इकरा नुसरत पढ़ाई लिखाई में माहिर हैं। नुसरत अफजाल अंसारी की बड़ी बेटी हैं। उससे छोटी 2 बहनें नूरिया और मारिया भी हैं। नुसरत ने स्नातक की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्रीराम कॉलेज से की है। ये कॉलेज वही है जहां से इकरा हसन ने ग्रेजुएशन किया है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज सोलापुर महाराष्ट्र से नुसरत ने रूरल डेवलपमेंट में पीजी की पढ़ाई की है, जबकि इकरा हसन ने इंटरनेशनल लॉ एंड पॉलिटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से किया है। लंदन में सीए का विरोध प्रदर्शन कर इकरा हसन सुर्खियों में आई थी। इकरा और नुसरत मेधावी छात्रा रही हैं। वहीं पीजी के बाद नुसरत अंसारी प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रही थी। गाजीपुर की राजनीतिक स्थितियां बदली और नुसरत को चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा। वहीं इकरा हसन लंदन से पढ़ाई पूरी कर 2021 में स्वदेश लौटी थी। इसके बाद इकरा के परिवार के साथ भी बहुत कुछ वैसा ही हुआ जैसा नुसरत अंसारी अब झेल रही हैं। इस वजह से इकरा हसन राजनीति में लौटी। इकरा ने 2016 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा था, लेकिन 5000 वोटों से उन्हें हार मिली। एक बार फिर से उन्होंने वापसी की। माना जा रहा है कैराना के रण में इकरा हसन बीजेपी के उम्मीदवार प्रदीप चौधरी पर भारी पड़ रही हैं। नुसरत अंसारी पिछले 10 सालों से कहानीकार के तौर पर भी सक्रिय हैं। इसको लेकर उन्होंने कई संस्थानों और स्कूलों में कार्यशाला आयोजित की। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और अशोक यूनिवर्सिटी के साथ भी जुड़ी हुई हैं। वहीं नुसरत अंसारी की राजनीति में एंट्री से गाजीपुर में बीजेपी में हलचल बढ़ गई है। तभी तो बीजेपी उम्मीदवार पारसनाथ राय ने अफजाल अंसारी की ओर से अपनी बेटी नुसरत अंसारी को चुनावी मैदान में उतारने पर भी तंज कसा और कहा कि परिवारवाद की कोई सीमा तो होनी चाहिए। अफजाल अंसारी अपनी बेटी को आगे कर रहे हैं। उनको अपना कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं मिला जिसे वो चुनाव में उतार सकें। उनका वंश चलता तो अपने परिवार के 18 साल से कम वालों को भी चुनाव लड़ा देते। अपने आतंकवादी भाई के बेटे या उसकी पत्नी को ही लड़ा देते। अब नजर आ रही हैं तो 3 बेटियां नजर आ रही हैं। इससे ऊपर कब आप उठेंगे?
इकरा नुसरत की सादगी और सरलता। कैराना में इकरा हसन की सादगी और सरलता को सबने देखा। जिस सहजता से लोगों से वो मिली, उन्होंने संवाद किया, उसकी खूब चर्चा हुई। रोजा इफ्तार के दौरान अक्सर इकरा हसन हिंदू बहुल इलाकों में इफ्तार करती नजर आती थी। हिंदुओं के इलाके में जाकर इकरा हसन सादगी और सरलता से ये कहती हुई हिचकती नहीं थी कि वो उनकी अपनी बेटी जैसी है। कैराना में इकरा हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर दो टुक कहती, असल में ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है। इकरा हसन हर जगह यही कहती नजर आती थी। पिछले 5 साल का रिकॉर्ड है उनके पास। डबल इंजन की सरकार रहते हुए भी कैराना में कोई काम नहीं हुआ है। कोई ऐसी योजना नहीं आई जो सरकार की तरफ से आई हो। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, कॉलेज की कमी है। ये सब सरकार के माध्यम से हो सकता था। पिछले 5 साल जो सांसद थे वो बीजेपी के थे, सत्ता उनके साथ थी, फिर भी वो काम नहीं करा पाए। गाजीपुर में अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की वर्किंग स्टाइल भी इकरा हसन की तरह ही है। वो भी मंदिर से लेकर हिंदुओं के बीच जाने से परहेज नहीं करती। वो भी धार्मिक नहीं बल्कि संविधान की बात करती नजर आती हैं। वो महिलाओं के बीच जाकर अपने पिता के लिए दिल से वोट मांगती हैं। ठीक है चाची, समर्थन रहेगा ना? बस साइकिल याद रहे। चुनाव प्रचार के दौरान नुसरत मंदिरों में दर्शन करने जा रही हैं। वो महिलाओं से, बुजुर्गों से वोट की अपील कर रही हैं। इसी बीच उनका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कोचिंग सेंटर की छात्राओं से बात कर रही हैं और उन्हें वोट डालने के लिए अपील भी कर रही हैं। इस दौरान नुसरत जो कह रही हैं वो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान नुसरत गाजीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक कोचिंग सेंटर में गई और वहां छात्राओं को संबोधित करके वोटों की अपील की। इस दौरान नुसरत अंसारी ने अपने पिता अफजाल अंसारी के लिए बड़ी ही सादगी से वोट मांगे। उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्लीज लोकतंत्र बचा लीजिए, इस सरकार को बदलना बहुत ही जरूरी हो गया है। सरकार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है, इसलिए इस सरकार को हटा दीजिए। अपना वोट समाजवादी पार्टी को दीजिए। भाजपा सरकार हर मुद्दे पर फेल हो चुकी है, इसलिए अब इस सरकार को बदलना जरूरी है। बहरहाल कैराना में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हो जाने के बाद अब गाजीपुर की लोकसभा सीट पूर्वांचल की हॉट सीट बनी हुई है। ये सीट चर्चा में इसलिए भी है क्योंकि इस सीट से अफजाल अंसारी ने तुरुप के तौर पर अपनी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी को अपनी राजनीति के साथ ले लिया है। जिसकी मुख्य वजह यह है कि अफजाल अंसारी को ऐसा लगता है कि उनकी राजनीति के साथ बीजेपी कभी भी खेल कर सकती है। ऐसी स्थिति में उनकी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल सकती है। तभी तो अफजाल अंसारी फख्र के साथ लोगों को कहते दिखते हैं उनकी बेटी पढ़ी लिखी है, IAS की तैयारी कर रही थी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण उनकी बड़ी बेटी नुसरत अंसारी को राजनीति के क्षेत्र में एंट्री मारनी पड़ी। कुल मिलाकर देखेंगे तो इकरा हसन और नुसरत अंसारी की राजनीति में आने की वजह एक सी है। ये बात और है कि राजनीति के क्षेत्र में इकरा हसन नुसरत अंसारी की सीनियर है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह कैराना के लोगों की जुमा पर इकरा हसन छाई हुई थी, क्या उसी तरह नुसरत अंसारी गाजीपुर के लोगों के दिलों में बस पाएंगी? मेरे युवा भाई यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, हम अफजाल अंसारी की सिर्फ बेटी नहीं है, हम आप सबकी बेटी हैं।